कुछ साल पहले एक युवा लेखक ने एकांत पहाड़ी क्षेत्र में एक इंटरनेट केबिन बनाया, जिससे कि वह लिखते समय बिना किसी व्यवधान के शांत विचार कर सके, और इसने वास्तव में उसे काफी प्रेरणा दी। पहले सप्ताह में ही उसने अपनी नई किताब का पहला अध्याय पूरा कर लिया। हालांकि उसे अकेलेपन का एहसास पसंद नहीं था, लेकिन एक अच्छी रचना के लिए यह उसकी जिम्मेदारी भी थी। रात में वह लेखन में व्यस्त था। अचानक उसने सुना जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अक्सर देर रात तक जागता था, जिससे उसकी नसें संवेदनशील हो गई थीं और जागने की स्थिति भी आम थी। लेकिन बार बार सुनकर आवाज भी अधिक स्पष्ट हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी खुद की आवाज नहीं थी। वह अपनी मेज छोड़कर खिड़की के पास गया, यह देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है। उसकी झोपड़ी से कुछ दूर एक पुराना घर था, जिसमें एक छोटा लड़का खड़ा होकर उसे इशारा कर रहा था। आदमी इससे बहुत परेशान हुआ। उसने लड़के की ओर हाथ हिलाया। लड़का फिर खिड़की से चला गया। आदमी ने सोचा, यह लड़का उसका नाम कैसे जानता है। वह विभिन्न संभावनाओं पर विचार करता रहा। अंततः उसे समझ आ गया कि वह जिस झोपड़ी में रह रहा है वह जरूर उस पुराना घर के लोगों की संपत्ति है। इसलिए उसके माता पिता ने इस बच्चे को बताया। इस बात से वह थोड़ा नाराज था, लेकिन फिर सोचा, रहने दो, बच्चे शरारत करना पसंद करते हैं। फिर वह अपनी लिखाई में लग गया। कुछ दिनों बाद जब वह सो रहा था, फिर से उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने थोड़ी देर ध्यान से सुना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ गलत सुना नहीं, और जल्दी ही समझ गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह वही लड़का था। वह उठकर खिड़की के पास गया और यह देखकर चौंक गया कि वह छोटा लड़का खिड़की के बाहर खड़ा था। उसने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहन रखा था। लड़के ने उसे मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे तैरना सिखा सकते हो? आदमी ने सोचा, क्या यह बच्चा नींद में चल रहा है। उसने लड़के की ओर घूर कर कहा, क्या कर रहे हो? अभी आधी रात है, जल्दी से घर जाओ। लड़के की मुस्कान गुस्से में बदल गई और वह मुड़कर सामने के पुराने घर की तरफ दौड़ गया। आदमी गुस्से में बिस्तर पर लौट आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन से माता पिता अपने बच्चे को आधी रात को बाहर दौड़ने की इजाजत देंगे। यह बहुत अजीब बात थी। इस घटना ने उसे सारी रात सोने नहीं दिया। कल सुबह वह थका हुआ और गुस्से में उस पुराने घर में लड़के के माता पिता से बात करने गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली एक बुजुर्ग महिला थी। आदमी हक्का बक्का रह गया। अगली बार औरत ने कहा। आदमी के चेहरे पर उलझन थी। मेरा बेटा 20 साल पहले झील में डूब गया था। आदमी को अचानक पूरे शरीर में एक ठंडक महसूस हुई। वह यह साबित करना चाहता था कि उसने जो कुछ कहा वह सब सच है, लेकिन बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। वह दरवाजे पर खड़ा था। मन में भ्रम और डर के साथ वह अपनी छोटी झोपड़ी में लौट आया, और उस रात वह फिर से सो नहीं पाया। वह सोच रहा था कि क्या उसने सच में लड़के को देखा था, या वह धीरे धीरे पागल हो रहा था। लगातार कई दिनों तक की नींद की कमी के साथ मन में अपार बेचैनी भी थी। वह लेखन में अड़चन का सामना कर रहा था। काम जारी नहीं रख पा रहा था। उसे लगा कि उसे थोड़ा आराम की जरूरत है, फिर से ध्यान केंद्रित करने की। मौसम थोड़ा गर्म हो गया, इसलिए उसने झील में तैरने का फैसला किया। इससे उसे अपने दिमाग को साफ करने में मदद मिल सकेगी। उसे अब इस अजीब घटना को पीछे छोड़ने की सख्त जरूरत है। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसने तुरंत बेहतर महसूस किया। वह पीठ के बल तैरते हुए संतोषित था, सभी दबावों को हवा में उड़ने देता। तभी उसने फिर से सुना कि छोटा लड़का धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। यह आवाज कहां से आ रही थी? जैसे जैसे आवाज पास आती जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि आवाज उसके नीचे ही है। वह पलटा, अपना सिर पानी में डुबोया और देखा कि छोटा लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ तैर रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो तुरंत एक शैतानी मुस्कान में बदल गई, और फिर उसने मजबूती से उसकी टखनों को पकड़ लिया। आदमी तीव्र दर्द को सहन करते हुए सतह पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह छूट नहीं पा रहा था, और आखिर में धीरे धीरे बर्फीली अंधेरी झील के तल में खींच लिया गया। 1 महीने बाद उस आदमी के प्रकाशक ने संपर्क नहीं हो पाने के कारण पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस उसकी झोपड़ी पर पहुंची, लेकिन उसे नहीं पाया, और जब आसपास खोजने के बाद कोई परिणाम नहीं मिला तो वे लौट गए। वह आखिर गया कहां, शायद केवल वह छोटा लड़का ही जानता है। मेरे पूर्व प्रेमी के पूरे परिवार वाले अजीबोगरीब हैं। हमने इंटरनेट पर एक दूसरे से मुलाकात की और जल्दी ही हम मिले। वह लंबा और हैंडसम था। हमने एक साथ मूवी पूरे थिएटर में देखी, और उसी समय हमने प्रेम संबंध स्थापित किया। मैंने उसे अपने माता पिता से मिलवाया, लेकिन वह पूरे शहर में मेरा पीछा करते हुए तस्वीरें खींच रहा था। मेरे माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी हम चुपचाप मिलते रहे। एक बार जब हम उसके घर पर ताश खेल रहे थे, तो मैंने देखा कि उसके पिताजी खिड़की के बाहर से हमें देख रहे थे। मैं डर गई, लेकिन उसने मुझे दिलासा दिया कि उसके पिताजी को मेरे बालों का रंग पसंद है, और उसकी माँ भी कोई कम नहीं थी। उसे हथौड़े से तोड़फोड़ करना पसंद था। अंत में मैंने उससे ब्रेकअप करने का फैसला किया। वह दुखी होकर रोया और कहा कि इस जीवन में मैं उससे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। बाद में उसने मेरा पीछा किया और मेरी स्कूल में ट्रांसफर ले लिया, लेकिन वह कक्षा में नहीं जाता, बल्कि कोने में बैठकर मुझे घूरता रहता। वह मुझे कुछ अजीब उपहार भी देता था। सिर पर चाकू लगे हुए पुराने खिलौने। खिलौने के अंदर एक छुपा हुआ कैमरा भी था। वो मेरे जीवन का सबसे भयानक अस्तित्व बन चुका था। भले ही मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया, इससे सिर्फ उसे कुछ दिनों के लिए गायब होने का मौका मिला। उसके बाद भी वह हर समय मेरे पीछे दिखाई देता था। वह एहसास कि हर समय कोई मुझे देख रहा है। कौन मुझे बचा सकता है?
कौन मुझे मुक्ति दिला सकता है? 帮我解脱。 बहुत समय हो गया, पहाड़ नहीं चढ़ा, पैर तो जैसे फटने वाले हैं। ज्यादा समय हो गया पहाड़ नहीं चढ़ा। क्या तुम अब मोटे हो इतनी गए दूर हो? दराज की जगह में यह अतिथि गृह तुमने कहां से क्या यह ढूंढा? निराशाजनक नहीं है? एक कार खरीद लो। उस दिन कार क्लब के स्वच्छता गृह में सब कुछ साफ था। किसने लॉजिंग में सबसे पहले स्वच्छता कक्ष की जांच की? कृपया स्वच्छता प्रेमियों की फीलिंग्स को समझे। ठीक है, ठीक है। मजा आ गया। सच कहूं तो यहाँ पहाड़ों में रात को थोड़ा डरावना लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? बॉस ने कहा कि इस पहाड़ में अभी भी ऐसे प्रेत हैं जो रात में इंसान का रूप धारण करते हैं, इसलिए रात में बाहर नहीं अरे निकलना हाँ, चाहिए। चश्मा कहाँ गया? पता नहीं, शायद वॉशरूम गए हों। तुम पहले खाओ, मैं देख के आता हूँ। अच्छा, ये क्या चीज है? कोई जानवर है क्या? वहां कोई है क्या? जल्दी तुम्हें बाहर आओ। देख लिया। क्या कहा? मैंने अभी बाहर किसी के गाने की आवाज सुनी थी। अरे, ये तो थोड़ा डराने वाला हो गया। तुम्हारा डराने का तरीका और उन्नत हो सकता है। मैं सच में तुम्हें डरा नहीं रहा। मैंने सच में सुना है कि सोने के बाद कुछ हुआ था। ये क्या आवाज थी? इतनी रात को क्या कर रहे हो? भूत पकड़ रहे हो? नहीं, क्या वह अभी अभी एक वहम था? बहुत कमाल का है ना। क्या तुम दोनों सच में इस गेस्ट हाउस को गिराना चाहते हो? हम जल्दी से वापस चलें।